हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप अच्छे ही हो गए। ठंड वंड अच्छी पड़ रही है, नहीं पड़ रही है उधर? यहाँ तो बहुत सही ठंड पड़ रही है। क्लास रिकॉर्ड करने की हिम्मत भी नहीं होती, इतनी तेज़ ठंड पड़ रही है। रज़ाई में से कौन निकले? एक तो टाइम इतना शॉर्ट हो गया है ना, ये विंटर्स के दिन ऐसा टाइम हो जाता है कि टाइम ना पता ही नहीं चलता कि किधर को निकल के जा रहा है। क्लास रिकॉर्ड करने में लेट हो जाता है। थोड़ा सा चल रही थी दिक्कत, बट कोई नहीं। 6 तारीख को हमारी छुट्टी हो जाएंगी, 6 तारीख की शाम को घर वापस आ जाऊँगा। 7 तारीख से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे अपनी। ठीक है। अपने टेस्ट की प्रिपरेशन रखना, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, इसकी लास्ट क्लास है। ठीक है। जिनके डाउट्स आए थे उनके डाउट्स मैंने सॉल्व कर दिए, उनके आंसर दे दिए थे। सेटिस्फाइड हो तो अच्छी बात है, नहीं आया फिर भी कोई डाउट रह गया है तो एक बार और कॉल कर लेना। कॉल पर समझा दूंगा, कॉल पर भी समझ में नहीं आया तो 7 तारीख को तो वापस आ ही रहा हूँ, घर वापस आ रहा हूँ। तो फिर ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी 10-15 दिन, छुट्टियाँ हैं मेरी, विंटर वेकेशन है। तो आराम से वहाँ क्लासेस में कवर कर लेंगे। ठीक है। कोई इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो वो बताओ। एक सेकंड रुकना। हाँ जी। ठीक है। एनसीईआरटी ज़रूर रीड करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी रीड करो। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ह्यूमन फिजियो का हमने मोस्टली चैप्टर कंप्लीट कर ही लिए हैं। डाइजेशन हमने पढ़ लिया था, एस्किलिटी पढ़ लिया, लोकोमोशन पढ़ लिया, बॉडी फ्लूइड पढ़ लिया, और दो चैप्टर और बचे शायद इसमें। एक न्यूरल वाला चैप्टर बचा है, एक चैप्टर बचा तुम्हारा हार्मोन्स वाला। ठीक है, ये दो चैप्टर रह गए हैं। पहले ये देखेंगे सिलेबस में तुम्हारे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं आ रहे हैं तो इन्हें छोड़ के अब कोई छोटा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और फिर बाद में वहाँ आके जो 12th वाले बच्चे हैं उनकी जेनेटिक्स स्टार्ट करूँगा मैं 7 जनवरी से, जब ऑफलाइन सेंटर आऊँगा। तो जो 12th वाले बच्चे हैं उनकी जेनेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, तो इन 15 दिन में तुम्हारी जेनेटिक्स के एक चैप्टर मैं फिनिश करूँगा। ठीक है। जो मेन चैप्टर है सबसे पहले वो पढ़ाऊँगा, उसके बाद में जो थ्योरेटिकल चैप्टर हैं उन्हें मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाऊँगा वापस आके। ठीक है। बाकी ह्यूमन फिजियो हमारी कंप्लीट हो गई है। 11th का मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, बस प्लांट फिजियो रह गई। प्लांट फिजियो स्टार्ट करेंगे। जो 11th वाले बच्चे हैं उनकी क्लास सेपरेट हुआ करेगी। ठीक है। तो उनकी पहले प्लांट फिजियो कंप्लीट करेंगे, फिर जो ह्यूमन फिजियो चैप्टर का ये कंप्लीट करेंगे, और बाकी तुम्हारा चैप्टर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली फरवरी तक। ठीक है। और जिनका 12th वालों की जेनेटिक्स चलेगी, उनका फरवरी तक जेनेटिक्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। तो उनके फरवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मार्च में रिवीजन कराएंगे और उसी में तुम्हारे पेपर भी हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, इसमें बच्चों को दिक्कत आ रही थी ट्यूबुलर सिक्रेशन वाले उसमें, जो लास्ट क्लास मैंने पढ़ाई थी। सॉरी, ठंड बहुत तेज़ है यहाँ भी। बाहर निकलो रज़ाई से फ़ौरन छींक आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में ट्यूबुलर सिक्रेशन, तो बच्चों को, कुछ बच्चों को ट्यूबुलर सिक्रेशन में डाउट आया था। बेटा ट्यूबुलर सिक्रेशन में ये होता है कि एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ 5-7 मिनट, क्योंकि आज की क्लास भी छोटी है, बस 2-4 चीज़ें ही हैं। 2 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, 3-4 डिसऑर्डर्स हैं, एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ रीड करके तुम्हें समझाना है, तो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बस हाफ आवर की क्लास है, चैप्टर आज तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ब्लड जो होता है हमारे ब्लड में सारा मटेरियल होता है हमारा, हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट भी है। ठीक है। हमारा सारा मटेरियल उसमें अवेलेबल है। ठीक है। अब जब ब्लड की ऑस्मोलिटी होती है वो कितनी होती है बेटा? 300 मिली ऑस्मोलीटर। ठीक है। अब ये एंटर करा हमारा बाउमनी कैप्सूल से ग्लोमेरुलस वगैरह में जाने के बाद में, इसमें मैंने डायग्राम में इतना वो दिखाया नहीं है, ये वाला डायग्राम बता रहा हूँ दोबारा, एक बार देख लो, नोट्स निकाल लो। ये वाला क्लास 5th नोट्स का पेज नंबर 1, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है। तो हमने ब्लड 300 ऑस्मोलीटर की हमने वो रखी, उसकी ऑस्मोलिटी। ठीक है। अब ये बावन कैप्सूल में एंटर करा, ग्लोमेरुलस वगैरह में गया। ठीक है। ग्लोमेरुलस से फिर हमारा पीसीटी में गया। पीसीटी को हमने कॉन्वुलेटेड नहीं दिखाया, हमने नॉर्मल सा पीसीटी दिखाया। ठीक है। अब जब इसमें पीसीटी में हमारा ये ब्लड चल रहा है, तो इस टाइम पे भी इसकी कितनी ऑस्मोलिटी? 300। ठीक है। अब ये 300, ठीक है। अब जब ये डिसेंडिंग उसमें आ रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में आ रहा है, यानी लूप ऑफ हैंडले आ रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में आ रहा है, तो इसमें से क्या हुआ, हमारा वाटर जो होता है, जो हमारा वाटर है वो बाहर जाने लगा।
वाटर हमारा बाहर आने लगा, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। वाटर हमारा बाहर आने लगा। वाटर जब बाहर आ गया तो वाटर बाहर आने से उसकी क्या बढ़ रही है, ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है, ठीक है। ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है, तो अब ऑस्मोलरिटी कितनी हो गई यहाँ पे आने के बाद में 400, 600, 800, 1000 एंड 1200। 1200 हमारी जो वासर एक्टर का टिप ऑफ एंड है ना, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितनी हो गई है बेटा हमारी 1200, ठीक है। उसके बाद में से जो हमारे यहाँ से स्टार्टिंग में हमारे वाटर, सोडियम आयंस, ये जो हमारे वाटर, सोडियम आयंस, पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो चले थे ना इसमें पीसीटी में, अब देखो यहाँ से वाटर बाहर निकलना आने लगा। अब वाटर एक्ट में पहुँचते पहुँचते हमारे ये जो आयंस है ना यही बाहर आने लगे, वो पोटेशियम आयंस, ठीक है, सोडियम आयंस, ये सब बाहर आने लगे। अब ये आते 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 ऊपर आ गए, ठीक है। ऊपर आते आते ये देखो असेंडिंग लिम्ब में जब हम गए तो असेंडिंग लिम्ब में जाते जाते ना ये यहाँ पे आते आते सारा वो बाहर आ गया। तो ये कैल्शियम जो आया ये हमारा ये एक्टिवली बाहर आ रहा है, कैल्शियम आयन जो हमारा एक्टिवली बाहर आ रहा है, और ये जो आयन है ये नीचे वाले आयन ये पैसिवली बाहर आ गए। इसमें ज़्यादा एनर्जी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। बट ये अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, डिसेंडिंग लिम्ब में आ रहे थे, यहाँ ऑस्मोलिटी बढ़ रही थी, ठीक है। अब जो ये ऊपर जा रहे हैं तो ऑस्मोलिटी हमारी घटेगी, यहाँ से 1200 से 1000, 1000 से फिर 800, 800 से 600, 600 से फिर हमारा 400, ये फिर दोबारा 300 पे आ गया। जब ये डीसीटी में गया दोबारा 300 पे आ गया। अब ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा कि जो हमारा नरिशमेंट के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे हमारी बॉडी में रुक जाएंगे। और जो हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जो हमारा यूरिन है, वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा, वो पास आउट होगा फिर यूरिनरी पैसेज से, ठीक है। तो ऐसा होता है। पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसकी पीसीटी की वॉल जो होती है वो मोस्ट परमेबल होती है। 60% ऑफ जीएफआर रीअब्जॉर्ब हियर, यहाँ पे 60% हमारा रीअब्जॉर्वेशन होता है, ठीक है। एक्टिवली हमारे क्या क्या बाहर आ रहा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयंस। पैसिवली हमारा वाटर। पी ये किस में बताया हमने, पीसीटी में, ठीक है। फिर डिसेंडिंग लिम्ब में आ जाओ। डिसेंडिंग लिम्ब में ओनली परमेबल टू वाटर, ठीक है, और इम्परमेबल टू सॉल्ट्स, इम्परमेबल टू सॉल्ट्स, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब, जब हम असेंडिंग लिम्ब की बात कर रहे हैं तो असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है बेटा, ये हमारा असेंडिंग लिम्ब है, ये क्या है हमारा असेंडिंग लिम्ब है। तो असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है बेटा, ओनली परमेबल टू सॉल्ट्स बट मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसमें, असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है बेटा, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या है बेटा, हमारा कंडीशनल रीअब्जॉर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये हमारा कंडीशनल रीअब्जॉर्वेशन, ठीक है। जब हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जब हमारी बॉडी में कुछ क्या हमने व्रत रखा है, रोज़ा रखा है, या पानी की शॉर्टेज है, या वो है, जब हमारे हार्मोनल वो एक्टिविटी होती है, ठीक है। एडीएच किसके लिए यूज़ होता है, हमारा वाटर के लिए, ठीक है। एल्डोस्टेरोन, सोडियम आयन के लिए। आज हम इन पे ही बात करेंगे, दोनों हार्मोन्स पे, तो इनका भी क्लियर करेंगे, ठीक है। यूरिन हमारा कंसनट्रेटेड होता है ब्लड से 4 टाइम्स, क्योंकि ब्लड की ऑस्मोलिटी कितनी होती है बेटे, 300, ठीक है। यूरिन कितना हमारा कंसनट्रेटेड है, हमारा 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। सिक्रेशन फॉर मेंटेनिंग पीएच बैलेंसिंग, जो हमारा पीएच बैलेंस है वो कैसे हो रहा है, पीसीटी से, ठीक है। पीसीटी हमारा क्या सीक्रेट कर रहा है, हमारा H+ आयन और एमोनिया, ठीक है। डीसीटी हमारा क्या सीक्रेट कर रहा है, H+ आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। कलेक्टिंग डक्ट हमारा क्या सीक्रेट कर रहा है, एमोनिया, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है। अब देखो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ किडनी पे क्या आता है। हार्मोनल आज की ये हमने पढ़ लिया था, हार्मोनल रेगुलेशन किडनी में मैंने आपको बताया था रास के बारे में। रास क्या था हमारा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। हमें बीपी की प्रॉब्लम हुई, या ब्लड वॉल्यूम लो है हमारा, ठीक है, या हमारे ब्लड में हमारे आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है, या हमारी जीएफआर लो है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट हमारा लो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जब होएगी तो ये कहाँ जाएगा, हमारा सेंस बाय मैक्यूलर डेंसा, मैक्यूलर डेंसा पे जाएगी, ठीक है। वहाँ से कौन से हमारे नेफ्रॉन एक्टिवेट होंगे, जे सेल्स, कौन से, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है हमारी वो एक्टिवेट होंगे, ठीक है। वहाँ से क्या रिलीज होगा, हमारा रेनिन।
जब वो रेनिन रिलीज़ होगा तो वो रेनिन कहाँ रिलीज़ हो रहा है, हमारे जो हमारा ब्लड है ना, वो ये सारी प्रॉब्लम किस में होगी, हमारी ब्लड से रिलेटेड वो है, ठीक है। अब ये हमारे जे सेल से हमारा रेनिन रिलीज़ हो गया, तो ये हमारा ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे एंजियोटेंसिनोजिन हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है, ये कहाँ से आया हमारा, ये इट्स कम फ्रॉम लीवर। देखो इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो बने हुए ना बॉक्स, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिनोजिन जो आ रहा है, ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है, ये कहाँ से आ रहा है हमारा, ये इट्स कम फ्रॉम लीवर, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ से। उसके बाद रेनिन आया इस पर, रेनिन आने के बाद में यहाँ से एक्टिवेट हुआ ये एंजियोटेंसिनोजिन हुआ है, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन फर्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे किडनी से एक हार्मोन आता है ए सी क्या होता है हमारा, एंजियोटेंसिनोजिन काउंटरिंग एंजाइम। अब ये जो अभी भी इनएक्टिवेट था, अब ये जो एंजाइम आया इसने इसको एक्टिवेट करा और इसे किस में कन्वर्ट करा, हमारे एंजियोटेंसिनोजिन सेकेंड उसमें, ठीक है। अब जब ये एक्टिवेट हो गया, तो अब जो हमारी प्रॉब्लम हो रही थी, बीपी लो हो रहा था या हमारा ब्लड वॉल्यूम लो हो रहा था या हमें हमारे ब्लड में आयंस की वो बढ़ रही थी, पीएच बढ़ रहा था, तो ये सारा कंट्रोल करेगा अब ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक हार्मोन होता है, आज की क्लास जो है मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ एडीएच से। एडीएच हमारा एक हार्मोन है, वैसे हार्मोनल रेगुलेशन वाला एक हमारा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियो का, उसमें सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ से रिलीज़ होते हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, क्या उनके वर्क हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडीएच है हमारा, एडीएच हमारा क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या है बेटा, एडीएच हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इट इज सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस। ये कहाँ से हमारा सिंथेसाइज हो रहा है, पहले एडीएच समझ लो, पहले मैं समझा देता हूँ एडीएच है क्या। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। साइड में लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स में डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, कि हमारी बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर बाहर चला जाना, ठीक है। ऐसा हमारे एक केस में और होता है, जो हमारा डायबिटीज़ इंडिपिडियस है ना, ठीक है, तो उसमें भी होता है, उसमें लॉस ऑफ वाटर होता है, हमारा एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं या इसमें डायूरेसिस में, इन दोनों केसेस में हमारा एक्सेस ऑफ वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे हमारा वर्क करता है एडीएच। एडीएच क्या है बेटा, हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये बन कहाँ पर रहा है, इट इज सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस। कहाँ बन रहा है हमारा, हाइपोथैलेमस। इट इज रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। रिलीज कहाँ से हो रहा है हमारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम है हमारी ब्लड ऑस्मोलिटी इंक्रीज। ये क्या करेगा, हमारी जो ब्लड की ऑस्मोलिटी है ना, वो उसे इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। कि हमारी ब्लड की ऑस्मोलिटी कितनी होती है, 300 ऑस्मोल मिलीलीटर, ठीक है, मिली ऑस्मोल लीटर, ठीक है। बट जब 300 से ज़्यादा बढ़ रही है हमारी ऑस्मोलिटी, ठीक है, तो एडीएच दो वर्क करेगा। एक तो एक्टिव करेगा, एक्टिवली एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, थर्स्ट सेंटर। थर्स्ट सेंटर यानी प्यास ज़्यादा लगेगी, पानी ज़्यादा पियोगे, एक्सोजिनस इनटेक ऑफ वाटर, क्योंकि डायूरिसिस में क्या हो रहा है, तुम्हारा लॉस हो रहा है पानी का, तो तुम्हें उसकी पानी की कमी पूरी करने के लिए तुम्हें ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। फिर इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रॉपर वो नहीं है इसका। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, स्टूमुलेट कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ से होगा, हमारा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट एक्टिवेट होंगे। वो क्या, मैंने क्या बोला था, डीसीटी और हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या है हमारा, सिलेक्टिवली ये वो करते हैं, कहीं लिखवाया भी था मैंने शायद, डीसीटी और हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ये जब वर्क करते हैं जब स्पेशल केस होता है, ठीक है, या जब ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब यहाँ दिखता है कि हाँ अब इनके हवाले, इनके कंट्रोल में नहीं है, तो अब ये डीसीटी और हमारा कलेक्टिंग डक्ट एक्टिवेट होता है। अब ये जितना हमारा वाटर का लॉस हो रहा था, अब इसका सारे रीअब्जॉर्प्शन कौन कराएगा, हमारा स्टूमुलेट कंडीशनल इन इसी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को ये बोलते हैं हम कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ये जब हेल्प करते हैं हमारी, तो अब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। एंड एडीएच हार्मोन रिलीज हुआ। एडीएच क्या बेटा, हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है, उसके एंटी वर्क काम कर रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज़, कोई डिसीज़ हो रही है, कोई बीमारी हो रही है, तो हमें उसके लिए क्या देना पड़ता है, एंटीबायोटिक, ठीक है। अब कोई हार्मोन है हमारे बॉडी में जो हमारी बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, उसके अपोजिट में कौन वर्क करेगा, हमारा एडीएच। एडीएच है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। उसके बाद में डायूरेसिस में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, हमारी बॉडी से पानी बाहर ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो उसे हमें बचा के रखना, ठीक करना, रिकवर करना, तो कैसे होगा, ठीक है। इट इज सिंथेसाइज। एडीएच कहाँ सिंथेसाइज होता है हमारा, बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। रिलीज कहाँ से होता है हमारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
अब ये प्यूटरेटरी ग्लैंड क्या होती हैं, ये क्या होता है, ये सारा मैं बताऊंगा उसमें हार्मोनल वाले चैप्टर में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एडीएच की इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्लड की ऑस्मोलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब ब्लड की ऑस्मोलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसमें दो केसेस पॉसिबल हो रहा है। एडीएच एक्टिवेट करेगा किसको, थर्स्ट सेंटर को, तुम पानी ज़्यादा पियोगे, एक्सोजिनस इनटेक ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा, फिर इसे बचाने के लिए, इसे रोकने के लिए हमारा कौन वर्क करेगा, हमारा कलेक्टिंग डक्ट वर्क करेगी और हमारा डीसीटी वर्क करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमारा यूरिन जो था, जो हमारा डाइल्यूट हो रहा था, अब वो यूरिन हमारा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, यूरिन कंसनट्रेटेड हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम हाइपोटोनिक, ठीक है। ये तो एडीएच का रोल है, ये जो एडीएच का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एएनएफ। एएनएफ क्या है बेटा, हमारा एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। एएनएफ क्या है बेटा, हमारा एट्रियल नेट्रियोटिक यूरेक्टिक फैक्टर, ठीक है। इट रिलीज फ्रॉम हार्ट। एएनएफ कहाँ से रिलीज हो रहा है, हमारा हार्ट से, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आएगी हमारी, हाई बीपी, जो हमारे आयंस हैं हमारी बॉडी में उनका बढ़ जाना, ठीक है। हाई ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। ये सारे हमारी इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एएनएफ में क्या होता, या तो डायूरिसिस होता, डायूरिसिस में होता है कि हमारा पानी एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। या फिर दूसरा होता है हमारा नेट्यूराइसिस। नेट्यूराइसिस क्या होता है यार, एक मिनट को मैं सर्च करूँ, भूल गया। डायूरेसिस में तो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, राइसिस, हाँ, डायूरेसिस में एक्सेस ऑफ वाटर हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है, ठीक है। और नेट्री यूरेसिस में क्या होता है बेटा, जो हमारे आयंस होते हैं ना हमारी बॉडी में, जैसे सोडियम आयंस है, ठीक है, पोटेशियम आयंस है, कैल्शियम आयंस है, ये हमारी बॉडी से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो एएनएफ क्या करता है, हमारा एएनएफ वर्क करता है किसका अपोजिट वर्क करता है हमारा, कि ये वर्क करता है हमारा रास रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और दूसरा हमारा वर्क करता है एडीएच के अपोजिट, ठीक है। इन दोनों में क्या हो रहा था कि हमारी बॉडी में हमारे ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ रही थी, ठीक है। इसमें भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हाई बीपी, हाई हाई सोडियम आयंस, और हमारे आयंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। बट एएनएफ क्या करता है कि एट्रियल, हमारा एट्रियल नेट्री यूरेक्टिक फैक्टर है, ये हमारा कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ये हार्मोन हमारा इट रिलीज फ्रॉम हार्ट, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को वो कर रहा है प्रोटेक्ट, एक तो डायूरेसिस, जो लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर हो रहा है उसे रोक रहा है। दूसरा नेट्रियोरेसिस, नेट्रियोरेसिस मतलब क्या हुआ, जो हमारे आयंस हमारी बॉडी से बाहर जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमारी बीपी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये हमारे हार्मोन्स हमारे वर्क करते हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एनएफ जो वर्क कर रहा है, वो जो कैसा वर्क कर रहा है, वो अपोजिट वर्क कर रहा है, किसके अपोजिट वर्क कर रहा है बेटा, रास के और एडीएच के, रास और एडीएच के, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब फ्लो पैसेज ऑफ यूरिन, एक बार फ्लो पैसेज ऑफ यूरिन और समझ लो। फ्लो पैसेज ऑफ यूरिन में क्या हुआ, पहले एक ना मिक्चुरेशन की तुम्हारी उसमें एनसीईआरटी में वो है, क्या बोलते हैं, पैराग्राफ है, वो पढ़ लेना। और उसके बाद में फिर ये समझ में आएगा कि मैंने यूरिन के बारे में तो पढ़ा तो अच्छे से दिया है, लेकिन एक बार ही दोबारा से क्या इसमें आप सारी चीज़ इमेजिन करना, जो मैंने किडनी वाला पार्ट पढ़ाया था ना, किडनी में हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन से फिर हमारा माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लडर, फिर हमारा ब्लड बाहर पास आउट हो रहा है। तो ऐसे ही हमारा कि यूरिन का पैसेज क्या है, यूरिन का रास्ता क्या है, ठीक है। अब तुमने वो देख लिया हमारी पीसीटी, डीसीटी, सीक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन तुमने सब देख लिया, ठीक है। अब यूरिन कैसे हो रहा है, ठीक है। यूरिन आया, यूरिन कहाँ आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट से हमारा कहाँ जा रहा है यूरिन, डक्ट ऑफ बेलिनी में। कहाँ पहुँच रहा है यूरिन, डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी से कहाँ पहुँच रहा है बेटा, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से कहाँ पहुँच रहा है बेटा, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से कहाँ पहुँच रहा है बेटा, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से कहाँ पहुँचता है, यूरेटर। यूरेटर से फिर कहाँ पहुँचता है, हमारे यूरिनरी ब्लडर पे। यूरिनरी ब्लडर से फिर हमारा कहाँ पहुँचता है, यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये सारा पैसेज है हमारी यूरिन का,
ये सारा पैसेज किसका है, यूरिन का, कि ये उसका फ्लो पैसेज है, कैसे वो फ्लो करता है। पहले कलेक्टिंग डक्ट में हमारा सारा यूरिन स्टोर होगा, ठीक है, फिर वो जाएगा डक्ट ऑफ बेलिनी पे, अब किडनी वाले पार्ट पे आ जाओ, ठीक है, फिर वो माइनर कैलिक्स पे जाएगा, माइनर कैलिक्स से फिर हमारा मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से फिर हमारा रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से हमारे यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर से फिर यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के बाद फिर वो हमारा पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। क्लियर है। फिर एनसीईआरटी में ना जो हाईलाइट पॉइंट है वो बता रहा हूँ, जब तुम मिक्सचुरेशन वाला पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज़ें पढ़ लेना, ही सारा उसमें लिखा हुआ होगा, हेडिंग वाइज पूरा वो समझ में आ जाएगा पढ़ने से। बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया, बट जो मेन जो क्वेश्चन आने वाले चांसेस रहते हैं, इन एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट, जो एडल्ट ह्यूमन है वो एक्सक्रीट करता है हमारा 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है बेटा, पेल येलो होता, ठीक है। पिगमेंट, ये पेल येलो कलर का क्यों होता है हमारा यूरिन, ये कभी सोचा है? क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा, बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स। कौन सा पिगमेंट होता है हमारा, यूरोक्रोम। कौन सा पिगमेंट होता है, यूरोक्रोम, ठीक है। जैसे हमारी स्किन का कलर ग्लो करता है, कोई फेयरी है, कोई ब्राइट है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई काला है, ये सारे किसकी वजह से बेटा, पिगमेंट्स की वजह से, ठीक है। वो पिगमेंट कौन थे हमारे, यूरोक्रोम, ठीक है। यूरिन का पीएच कितना बेटा, 6.0, कितना पीएच है बेटा यूरिन का, 6.0, ठीक है। ऑन एन एवरेज यूरिया, कि एक एवरेज यूरिया कितना होता है बेटा, 25 से 30 ग्राम, ठीक है। कितना पर डे, 25 से 30 ग्राम। ग्राम की उसमें बात करें तो 25 to 30 ग्राम, ठीक है। और लीटर में बात कर रहा है तो कितना बेटा, 1 to 1.5 लीटर अप्रॉक्स पर डे, ठीक है। कलर पेल येलो बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स, कौन से पिगमेंट, यूरोक्रोम, ठीक है। फिर कौन कौन से हमारी डिसीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अगर हमारे यूरिया में ग्लूकोज मिक्स हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोसोरिया, ठीक है। कीटोन बॉडीज हमारी ऐड हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, कीटोन यूरिया, ठीक है। जैंथिन एक वो है, ये चलो तुम्हें आगे जब आगे पढ़ाऊंगा ना उसमें आएगा जैंथिन, बट अभी ऐसे समझ लो जैंथिन यूरिया, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो रहा है यूरिया तो कौन सा कहलाएगा हमारा, हीमोग्लोबिन यूरिया। ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, हीमेटो यूरिया, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सारी डिसीज़ हैं, ये सारी वो हैं जो हो सकती हैं, ठीक है। एक बार मैं 2 मिनट रुको, मैं एनसीईआरटी लेके आ रहा हूँ, फिर वहाँ से एक पैराग्राफ पढ़ाना है और तुम्हारे डिसऑर्डर पढ़ाने, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक सेकंड। तुम्हारे फ्रॉक की और एक एक और है, उसकी मुझे वीडियो बना के भेजनी है। या चलो अब सोच रहा हूँ फ्रॉक ही कंटिन्यू करूँगा या फ्रॉक ऑफलाइन पढ़ाऊँ, बता देना। अगर चैप्टर स्टार्ट करवाना ऑनलाइन चैप्टर स्टार्ट करा देना। अगर फ्रॉक 2-3 दिन और हूँ मैं कॉलेज, उसके बाद तो घर वापस आऊँगा तो वहीं स्टार्ट करूँगा। ये जो बचे हुए पॉइंट्स हैं ना वो पढ़ा दूँगा। पहले पेज निकाल लो, एनसीईआरटी निकाल लो अपनी और चैप्टर निकालो 290, पेज नंबर 290। देखो इसमें पढ़ा क्या क्या दिया है। इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ सकते हो। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम 19.1 टू 291 पेज नंबर पे पूरे पढ़ा दिए। किडनी का स्ट्रक्चर बना लेना जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम और ये डायग्राम, ठीक है, इन पर क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूरिन की फॉर्मेशन, पीसीटी, बाउमैन कैप्सूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इन सब के बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन ये बता दी, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, कितनी होती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, पीसीटी का क्या फंक्शन है, हैनले लूप का क्या फंक्शन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है। ये वाला डायग्राम हमने करा दिया। आज ही मैंने दोबारा रिवीजन भी कराया, कल वाली क्लास में हमने कराया था ये, ठीक है।
उसके बाद में ये भी पढ़ा दिया कि ब्लड की ऑस्मोलिटी, ये सारा वही है कि यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है, ये ऑस्मोलिटी है, ये सारे वो उसमें सब पढ़ाया है। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ किडनी, किडनी में देखो ये रहे, जिसमें ADH रेनिन ANF की बात करी है, ये पढ़ा दिया। मिक्चुरेशन पढ़ा दिया कि CNS से सिग्नल पहुँचेगा, वो सारा हमारे जो ये इसके हाईलाइट पॉइंट्स भी लिखवा दिए मैंने। ठीक है। अब रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, पेज नंबर 298, और इसका हेडिंग है 19.7, ये वाला पॉइंट कि ये सारी चीज़ तो ये हो गई, लेकिन हमारे कुछ और ऑर्गन्स भी होते हैं इस लाइक डेट, जैसे हमारे लंग्स है, स्वेट, सीबम और सलाइवा, लीवर। ठीक है। स्वेट क्या होता है हमारा पसीना, सीबम ऑयली स्किन जिनकी होती है, सलाइवा जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, लीवर और लंग्स कुछ हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट हमारा एक्सक्रीट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 298 पे, पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा है 19.7, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। ठीक है। और ऑर्गन का क्या वो रोल है हमारे एक्सक्रीशन में। ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, अदर देन द किडनी, लंग्स, लीवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। कि देखो ये सारी चीज़ तो थी, यूरिन हमारा पास आउट हो रहा है, सारा हमारा फीकल मेटल पास आउट होता है हमारी बॉडी से, बट हमारे कुछ और ऑर्गन भी हैं जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर जाना है। किडनी हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकाल रही है, लंग्स निकाल रहा है, लीवर निकाल रहा है। ठीक है। और एंड ऑल्सो हमारी स्किन भी। ठीक है। हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है। स्किन से कैसे, हमारा पसीना आता या ऑयली स्किन होती है तो वो सारा, आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, लंग्स हमारे क्या रिमूव करते हैं, CO2 को, अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, 1 मिनट में 200 ml पर मिनट। ये हाईलाइट पॉइंट है, नीट में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। एंड ऑल्सो सिग्निफाइंड क्वान्टिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। ठीक है। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है। लंग्स हमारे क्या एक्सक्रीट कर रहा है, CO2। ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड को क्या है, हमारी स्किन। स्किन के बाद हमारे क्या है, सेकंड पे क्या आता है, हमारा लीवर। ठीक है। इन आवर बॉडी सीक्रेट बाइल्स containing substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs. Most of this substance ultimately pass out along with the digestive waste. ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट होता है ना, उसके साथ में देखो लीवर क्या क्या हमारा बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, अगर ये अब हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है बेटा, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। ठीक है। तो ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ये भी हमारी बॉडी से बाहर जाना होता है। तो ये कहाँ से एक्सक्रीट हो रहा है, हमारे लीवर से। बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, ये और डिग्रेड कर रहा है, किसको डिग्रेड कर रहा है, हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स को, विटामिन को एंड ड्रग्स को। द स्वीट एंड सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट कर्टन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रेशन। जो हमारे स्वेट यानी कि पसीना, सेबेशियस ग्लैंड यानी जो हमारा ये ऑयल स्किन है, ये भी हमारी बॉडी से सिक्रेशन करती है। स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड इज वाटर फ्लूइड कंटेनिंग NaCl। के जब पसीना आता है, कभी मुंह में गया होगा तो नमकीन सा लगता है, कभी टेस्ट करना अपना। ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है और लैक्टिक एसिड होता है, वो हमारा बाहर जाता है हमारी बॉडी से विद थ्रू दो। ठीक है। थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ some of the waste mentioned above. Sebaceous gland eliminate curtain substance like sterols, hydrocarbons and waxes through sebum. This secretion provide a protective oily covering for the skin. ठीक है। Do you know the small amount of the nitrogenous waste could be eliminated through saliva too? जो हमारा सलाइवा है ना, उससे भी क्या है, एक्सक्रीट हो रहा है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है। कहा ना 2 मिनट में चल जाओ। ठीक है। डिसऑर्डर पे आ जाओ। डिसऑर्डर इसकी नेक्स्ट हेडिंग है 19.8। ठीक है। Kidney can lead to accumulation of urea in blood. A condition is called uremia. Kidney can accumulate of urea in blood. अगर हमारा ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है यानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है,
तो उसमें क्या हो रहा है, एक कंडीशनल यूरेमिया, उसे क्या बोलता हम, यूरेमिया, ठीक है, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। ये हमारे किडनी फेलियर करा सकता है, किडनी फेलियर होता है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड हेमोडायलिसिस। अगर ऐसा होता है कि हमारे ब्लड में यूरिया मिक्स हो गया तो उसे क्या करते हैं हम, हेमोडायलिसिस करते हैं, ठीक है। ब्लड ड्रेन, ब्लड को क्या करते हैं हम, सारा उस बॉडी से निकाल लेते हैं। फिर एक मशीन होती है, मशीन के अंदर हमारी एक कॉइल टाइप की वो होती है, सेलोफेन ट्यूब। क्या होती है बेटा, सेलोफेन ट्यूब कॉइल्ड होती है, ठीक है। उसमें सारा ब्लड डालते हैं और उस मशीन में एक बिल्कुल ब्लड जैसा एक हमारा वो होता है, लिक्विड होता है वो हमारे उसमें, उसकी ब्लड की ऑस्मोलिटी कितनी होती है, नॉर्मल 300, उसकी ऑस्मोलिटी भी उतनी होती है। तो हमारा सारा ब्लड में से जो हमारे यूरिया है उसे यूरिया को सारा एक्सीड करके और हमारा ब्लड यूरिया, ये क्यों ब्लड बाहर आता है, ब्लड बाहर क्यों आता है, क्योंकि वो सिलेक्टिवली होता है। जैसे उसकी ब्लड की ऑस्मोलिटी कितनी 300, बट यूरिया के एंटर करने से उसकी ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है। अगर उसमें से यूरिया हम बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सेलोफेन ट्यूब, तो हमारा जो ब्लड बचा हुआ है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे सारे पूरा बॉडी का हेमोडायलिसिस होता है। ये लिखा हुआ है, ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग अंटिल आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन। हम सारा ब्लड बाहर निकालते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या डालते हैं, हेपेरिन डालते हैं, ठीक है। द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सिफेलिन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड डायलिसिस फ्लूइड having the same composition of dead plasma except dead nitrogen waste. The porous cephalic membranes of the tube allow the passage of molecule based on concentration gradient, ठीक है। एज नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे यूरिया, ठीक है, आर एब्सेंट इन द डायलिसिस फ्लूड दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड। द क्लियर ब्लड इज पम्प बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन टू इट। दिस मेथड इज बोन फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिया पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। किसी पेशेंट को हमारा हेमोडायलिसिस करना है हमें, ठीक है, उसका हम ब्लड को क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे, उसकी बॉडी से ब्लड निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक हेपेरिन होता है, हम हेपेरिन की हेल्प से क्या करते हैं, यूरिया, अब हेपेरिन एंटीकोगुलेंट डाल देना। एक ये मशीन है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, उसकी ऑस्मोलिटी कितनी 300, तो वो फोर्स उसे बाहर निकालना है ब्लड को। अब हम इसके अंदर क्या है, सिफेलियन ट्यूब है, ठीक है, इसमें ब्लड ड्रेन करा हमने सारा। अब जो इसमें यूरिया है, यूरिया हमारा एक्सीडेंट हो जाए, जो हमारा ब्लड है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ब्लड आ गया। अब ये तो ब्लड हम कहाँ से निकालना है, आर्टरी से, ठीक है, बट हम ब्लड को वापस बॉडी में डालना है विद द हेल्प ऑफ वेन, ठीक है, वापस वो डालेंगे। ये सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जब होता है, अब ये किडनी फेलियर जो होता है, तो इसका सिर्फ ये तो हम कुछ पेशेंट हो तो ऐसा होता है 15 दिन में कराना होता है, कुछ को 1 महीने में, कुछ को 2 महीने में, कुछ को ये होता है कि हर 3 दिन के बाद कराना होता है, जिनमें ज़्यादा केस सीवियर केस जिसमें होता है, जिसमें किडनी फेलियर ज़्यादा सीवियर केस है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है बेटा, कि हम किडनी ले लेते हैं दूसरे से, बट अब ये है कि जो हमने किडनी ली है, ठीक है, दूसरे उससे, अब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, वो उसे क्या करता है, रिजेक्शन करता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो उसके लिए हम क्या देते हैं बेटा, उसको हम देखते हैं साइक्लोस्पोरिन है, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसर वो देते हैं, ठीक है। ये सब लिखा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर किडनी फेलियर। A functioning kidney is used in the transplantation from a donor, preferably a close relative, to minimize its chances of rejection by immune system of the host. Modern clinical procedure have increased the success rate of the such complicated technique, ठीक है। ये बताया कि बेटा किडनी फेलियर अगर हम किसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा बॉडी ग्राफ्ट रिजेक्शन करता है। हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ाया था, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, साइक्लोस्पोरिन है, ठीक है, जिससे हमारा जो हमारी बॉडी सेल्स हैं वो सेल्फ अटैक नहीं करें। तो इसलिए ज़्यादातर डोनर जो होता है, जो हमारा डोनर होता है वो हमारा करीबी रिलेटिव होता है, ठीक है, या जिससे हमारे ब्लड रिलेशन ज़्यादा होते हैं, पहले हमें प्रीफर उनके करना होता है, ठीक है। फिर रीनल कैलकुलाई में क्या होता है बेटा, हमारे स्टोन वगैरह हमारी बॉडी हो जाता है, ये सब पढ़ लेना, ये सारे हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल स्टार्ट करते हैं। देखो जो तुम्हारे टॉपिक से गए ना, मैं सोच रहा हूँ पहले उनको कवर करा दूंगा, फिर ऑफलाइन सेंटर पर आके तुम्हारी क्लासेस कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, नया चैप्टर वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, ओके, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आए ना तो कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है।